नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश डिस्कस कर रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं इसके, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, हम आपका इंग्लिश इसी तरीके से पूरा कंप्लीट आपका कराएंगे। और इसके बाद जनरल अवेयरनेस का भी आपको पूरा कंप्लीट हम आपको पढ़ा देंगे, जिससे कि आपको इन दोनों सब्जेक्ट में जो है आप लोग फुल स्कोर कर सकते हैं। और देखिए, पीडीएफ भी हम आपको इसका प्रोवाइड कर देंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको बहुत ही जल्द फिनिश करने का, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग पढ़ते चलिए, हम आपका पूरा कंप्लीट अच्छे से इंग्लिश आपको कवर हम करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने जो है रूट वर्ड के आपके जो लेटर एम तक हमने देखा था वहाँ पे। जैसे कि पिछला वर्ड आपका उसमें मॉडल आपका होगा, तो वहीं से हमने एंड किया था। तो उसी को हम लोग आगे प्रोसीड करते हुए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सब आपका वही पैटर्न रहेगा। वर्ड या रूट प्रीफिक्स यहाँ पे दिया हुआ है और उसका मीनिंग क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो भी वर्ड है जो कि आपको ये वोकेबलरी में देखने को मिलते हैं, तो इसी तरीके से आपको याद करनी होगी। तो देखिए, यहाँ पे वर्ड आपका है मल्टी, रूट वर्ड। तो इसका देखिए मीनिंग होता है मैनी या फिर मोर देन वन। तो मल्टी आपने कहीं भी बहुत जगह पे आपने सुना होगा सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ मल्टी कलर्ड है, तो इसमें देखिए कलर्ड आपका और मल्टी है, तो मल्टी मतलब मैनी हो गया और कलर्ड मतलब जैसे कि आपका रंग है इसमें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हैविंग मैनी कलर। फिर उसके बाद देखिए मल्टी मीडिया आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए मीडिया है और मल्टी है। तो मीडिया का मतलब होता है आपका कि जो भी इंटरटेनमेंट होते हैं आपके सोर्सेज जो भी होते हैं, तो उनको बुलाता है। और साथ में मल्टी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जिसमें बहुत सारे चीज़ फीचर्स होंगे। जैसे कि आपका सेट हो गया, मल्टीमीडिया सेट्स आपका रहता है, उसमें बहुत तरह के मीडिया का आप यूज़ कर सकते हैं। तो वही आपका होता है यहाँ पे कि दैट इज़ कि यूजिंग अ रेंज ऑफ मीडिया, यानी कि जिसमें बहुत सारे टाइप के रेंजेस होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो मल्टी आपका वर्ड ही है, तो इसका मतलब मैनी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए दिया मल्टीटास्किंग। तो टास्किंग का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को परफॉर्म करना, टास्क को परफॉर्म करना, एक्टिविटी हो गया। अब मल्टी दिया हुआ तो इसका मतलब है कि मैनी, यानी कि एक साथ बहुत चीज़ एक्टिविटी को किया जा सके, तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीटास्किंग। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कि डूइंग मैनी थिंग्स एट वंस। फिर अगला देखिए आपका म्यूट आपका, तो ये एम यू टी आपका दिया हुआ है, तो इसका देखिए रूट मीनिंग होता है चेंज। तो जहाँ भी आपको एम यू टी लगा हुआ ये प्रीफिक्स या फिर जो रूट वर्ड मिलेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं चेंज से ही जो है रिलेट रहेगा आपका। तो यहाँ देखिए दिया आपका जैसे इम्यूटेबल दिया हुआ है, तो इसमें देखिए म्यूट है तो इसका मतलब चेंज होता है, लेकिन इसमें इम लगा हुआ है तो ये निगेटिव बना देता है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कि नॉट चेंजिंग। म्यूट का आप जानते हैं कि चेंज, लेकिन इम लगा हुआ तो ये बना देगा इसको नेगेटिव। तो इम्यूटेबल का मतलब हो जाएगा कि नॉट चेंजिंग। उसी तरीके से अगला देखिए दिया आपका यहाँ पे म्यूटेंट दिया हुआ है। तो म्यूटेंट देखिए इसका मतलब होता है कि एन ऑर्गेनिज्म कि दैट हैज़ अंडरगोन, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म की जो कि चेंजेस उसके अंदर में होते रहते हैं या फिर उस तरीके का रहता है। तो म्यूटेंट आपका दिया हुआ है, तो आप लोग इसी से ही कंपैरिजन करके बता सकते हैं। फिर एक अगला देखिए म्यूटेट आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो म्यूटेट का देखिए इसका मतलब होता है कि टू अंडरगो अ चेंज, जो कि चेंज में जाता हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग म्यूटेट बोलते हैं। तो म्यूट आपका लगा है, इसका मतलब चेंज हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे रूट वर्ड ही याद रखने हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया यहाँ पे नेट आपका एन ए टी है। तो इसका देखिए मीनिंग होता है बोर। तो ये आप लोग वर्ड देखना जहाँ भी इससे रिलेटेड आपके मिलेंगे, जो कि आपका सेंटेंस या फिर कोई वर्ड आपका रह गया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ इन एट आपका दिया हुआ है। तो इनेट है, तो इसमें देखिए नेट आपका वर्ड है, मतलब कि जो रूट वर्ड है इसमें। तो इसका देखिए इनेट का मतलब होता है कि इंक्लूडेड सिंस बर्थ, यानी कि बर्थ से ही इंक्लूडेड है उसमें, इसको बोलते हैं हम लोग इनेट का ये मीनिंग होती है। फिर अगला देखिए आपका है नेटल है। तो नेटल का देखिए इसका मतलब होता है कि रिलेटिंग टू बर्थ, यानी कि जो बर्थ से रिलेटेड हो। तो नेट आपका वर्ड इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बोन से ही रिलेटेड आपका है। फिर अगला देखिए नेचुरल है। तो नेचुरल का देखिए इसका मीनिंग होता है कि गॉटन एट बर्थ नॉट आफ्टरवर्ड, यानी कि जो कि बर्थ से ही जिसको मिली हुई होती है, बाद में उसको जो प्रदान नहीं होती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग नेचुरल। जैसे कोई नेचुरल एबिलिटी लेके आता है, वो बहुत ही ज़्यादा वो ब्रिलियंट होता है, तो ये होता है उसका नेचुरल, मतलब कि वो जो है बर्थ से ही लेके आया हुआ है। तो इसमें नेट आपका वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे नेस्ट, और उसके बाद चुरल आपका दिया हुआ, तो नेचुरल का मतलब हो जाएगा कि गॉटन एट बर्थ। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ एन ए भी है। तो इसका देखिए जो रूट वर्ड है इसका मीनिंग होता है शिप, यानी कि जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, तो उससे रिलेटेड आपका रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया आपका सरकम नेविगेट दिया हुआ है। तो इसमें देखिए बहुत सारा आपका रूट वर्ड छिपे हुए। एक तो आपका जैसे एन ए भी, नेव तो आपका है ही, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं ट्रेवल से रिलेटेड होगा, यानी कि शिप से ही रिलेटेड होगा, जो उसी से यात्रा की जाती होगी। और इसमें सरकम आपका दिया हुआ है।
तो सरकम का देखिए इसका मतलब होता है कि जो मतलब कि एक प्लेस जो रहता है ना उसको अराउंड में वो घूमता ही रहता है, तो उसी को बुलाता है यहाँ पे सरकम। तो यहाँ पे आपका नेविगेट भी है साथ में, तो सरकम नेविगेट का मतलब हो गया कि टू सेल अराउंड ए प्लेस, यानी कि किसी एक जगह को वहाँ पे सेल करते रहना। फिर उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे नेवल आपका दिया हुआ है, तो इसमें भी देखिए नेव आपका वर्ड आ रहा है। तो ये नेवल जो आपका है तो ये रिलेटेड है, दैट इज रिलेटिंग टू नेवी और ए वारशिप, यानी कि जो वारशिप जो होते हैं तो उनसे रिलेटेड आपका या फिर नेवी से ही रिलेटेड आपका है नेवल। और अगला देखिए नेविगेट दिया हुआ है, तो इसमें भी देखिए नेव आपका वर्ड है तो ये शिप से ही रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब होता है नेविगेट का कि टू सेल अ शिप थ्रू अ प्लेस, यानी कि शिप से कोई एक प्लेस को मतलब कि वहाँ पे जो जाते हैं यात्रा पे तो उसको बोलाता है नेविगेट। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है, इसमें एन ओ एम आपका है तो नोम है, या फिर इसमें एन आई एन भी लगता है यहाँ पे, तो डेट इज नोमिनी भी आपका रहता है इस तरीके से। तो इसका मतलब होता है आपका दोनों का रहेगा, वो नेम से रह जाएगा यहाँ पे। तो जैसे दिया आपका यहाँ पे मिस नोमर दिया हुआ है, तो इसमें देखिए पहला तो आप यहाँ पे जैसे नोम है पहला, तो ये नाम सही है और मिस लगा हुआ है, तो मिस ये एक नेगेटिव वर्ड बना देता है यहाँ पे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि दैट इज एन एरर इन नेमिंग ए पर्सन और ए थिंग। तो अब इसमें नोमर है और मिस लगा हुआ है, तो नोम का इसमें मतलब आपका है दैट इज नेम से, और मिस है तो निगेटिव बना दिया था, यानी कि कोई चीज़ नामकरण करने में कोई भी पर्सन का या किसी भी चीज़ के बारे में जो एरर होती है उसी को बोलते हैं हम लोग मिस नोमर। फिर अगला देखिए आपका दिया इसमें नॉमिनल दिया हुआ है, तो देखिए नॉमिनल का मतलब होता है कि दैट इज बीइंग समथिंग इन नेम ओनली बट नॉट इन रियलिटी, यानी कि जो केवल नाम में ही वो रहता है लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट वो नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल। फिर एक देखिए आपका है नॉमिनेट है, तो देखिए नॉमिनेट का मतलब होता है कि दैट इज टू नेम फॉर इलेक्शन और अपॉइंटमेंट टू डेजिग्नेट, यानी कि किसी को डेजिग्नेट करते हैं हम लोग या फिर किसी को अपॉइंटमेंट की जाती है तो उसी को बुलाता है नॉमिनेट। तो नॉमिनेट और नोम आपका वॉइस में आ रहा है यहाँ पे, तो ये सब रिलेशन आपके रहेंगे नेम से ही। फिर नेक्स्ट देखिए जो रूट वर्ड आपका यहाँ पे है तो वो है न्यूमर आपका है, तो इसका मतलब होता है दैट इज नंबर, संख्या से रिलेटेड रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ई नंबरेट, तो ई नंबरेट देखिए इसका मतलब होता है कि टू मेंशन अ नंबर और आइटम ऑफ ए लिस्ट, यानी कि जो आइटम ऑफ लिस्ट जो होते हैं तो उसका नंबर मेंशन करना है, तो इसका मतलब होता है आपका ई नंबरेट का हो गया। तो नंबर इसमें भी आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं संख्या से ही नंबर से रिलेटेड रहेगा। फिर एक देखिए इसमें न्यूमरोलॉजी आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए लॉजी का मतलब हो गया आपका स्टडी करना, और न्यूमर इसमें भी दिया होता है इसका मतलब है नंबर, यानी कि जो मैजिकल नंबर जो होते हैं उसके जो यूजेज होते हैं तो उसका जो स्टडी करते हैं हम लोग उसी को बोलते हैं हम लोग न्यूमरोलॉजी। फिर एक आपका है न्यूमरस है, तो देखिए न्यूमरस का मतलब होता है कि अ लार्ज नंबर, तो नंबर इसमें भी आपका वर्ड है नंबर है आपका, और इसमें यस लगा दिया गया है यहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा अ लार्ज नंबर। तो ये वर्ड आपका है लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशन नंबर से ही आपका ये रहेगा। फिर उसके बाद देखिए अगला जो वर्ड आपका यहाँ पे है ओक्ट है, या फिर इससे और भी बनता है आपका ओक्टा होता है या फिर ओक्टा हो जाता है आपका यहाँ पे। तो कोई भी रहेगा कॉम्बिनेशन में तो इन सभी का जो मतलब आपका रहेगा तो वो 8 से, यानी कि 8 संख्या से रहेगा आपका। जैसे दिया आपका ओक्टागन दिया हुआ है, तो इसमें ओ सी टी और ओ आपका है इसमें, जो कि एक रूट वर्ड है, तो इसका मतलब होता है कि अ फिगर विद 8 साइड एंड 8 एंगल, यानी कि जिसमें 8 साइड होते हैं और 8 एंगल होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ओक्टागन। फिर एक देखिए आपका अगला दिया इसमें कि ओक्टाजेनेरियन, तो ओक्टाजेनेरियन देखिए उसको बुलाता है, यानी कि ऐसे पर्सन को बुलाता है या फिर ऐसे कोई भी चीज को बुलाता है कि जिसमें मतलब कि ही जो हर उसमें 80 कुछ होते संख्या हो गया फिर कुछ भी हो गया आपका यहाँ पे, तो इसका मतलब का हो जाएगा दैट इज कि ओक्टाजेनेरियन, यानी कि जो 80 का टर्न हो चुका हो या फिर वो 80 वर्ष का हो चुका या कोई संख्या हो किसी से रिलेटेड हो, कोई ना कोई पर्सन से ही होगा यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्टाजेनेरियन। एक आपका है ऑक्टोपस है, तो देखिए ऑक्टोपस बोलते हैं हम लोग उनको बुलाता है, ये ऐसा एक सी एनिमल आपका होता है कि जिसमें कि 8 आर्म्स होते हैं उसके, तो ये आप जगह पर ऑक्टोपस। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका है ओमनी है, तो देखिए ओमनी का मतलब होता है कि ऑल, यानी कि सभी चीज, जैसे आपका दिया हुआ है ओमनी पोटेंट, तो अब इसमें देखिए पोटेंट वर्ड आपका है, तो पोटेंट का मतलब होता है पावर से रिलेटेड आपका रहता है यहाँ पे, और ओमनी दे दिया है तो इसका मतलब है कि ऑल हो गया, यानी कि विथ ऑल पावर, जो हर पावर के साथ हो। फिर अगला देखिए दिया ओमनी सेंट इसमें दिया आपका, तो देखिए सेंट का रिलेशन जो आपका रहता है रूट वर्ड रहता है इसका यहाँ पे कि नोइंग से, यानी कि जानने से। अब इसमें ओमनी लग गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो नॉलेज हो सभी चीज़ों के बारे में, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओमनी सेंट बोलते हैं, यानी कि नोइंग ऑल थिंग्स। फिर अगला देखिए ओमनी भोरस है, तो भोरस का मतलब का जो रहता है तो ये ईटिंग फूड आइटम से रहता है आपका यहाँ पे, तो अब इसमें ओमनी दे दिया है तो इसका मतलब है कि जो सभी चीज़ों को खाता हो, यानी कि ईटिंग ऑल फूड्स, तो ये हो जाएगा ओमनी भोरस।
फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका है ओपीटी, जो रूट वर्ड आपका है। तो इसका देखिए ऑप्ट है तो या ओपीटी जो भी रहेगा तो इसका रूट मीनिंग होता है बेस्ट से। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका वर्ड्स इसके हैं ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल का देखिए मतलब होता है कि द बेस्ट या फिर द मोस्ट डिजायरेबल, जो चीज़ मोस्ट डिजायरेबल या फिर जो बेस्ट हो उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमम, ऑप्टिमल बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्ट आपका है तो इसका मतलब बेस्ट से ही रिलेशन रहेगा। इसके अलावा देखिए ऑप्टिमाइज दिया हुआ है इसमें। तो ऑप्टिमाइज का भी मतलब होता है कि टू मेक द बेस्ट ऑफ, यानी कि जो बेस्ट से बेस्ट किया जा सके वो चीज़ आपका यहाँ पे ऑप्टिमाइज। और एक आपका है ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम का देखिए मतलब होता है कि द बेस्ट समथिंग कुड बी, यानी कि कुछ भी चीज़ हो कि जो बेस्ट हो सकता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमम बोलते हैं। तो ये सारे जो वर्ड आप कहते हैं इन सभी में आप लोग ध्यान देते चलना कि क्या क्या डिफरेंसेस और मीनिंग क्या होती है। फिर इसके बाद देखिए ऑर्थो आपका है। तो ऑर्थो का देखिए इसका मतलब होता है स्ट्रेट से। तो जहाँ भी आपको ये वर्ड मिलेंगे रूट में या फिर जो भी रहेगा आपका, तो इसका मतलब स्ट्रेट से रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया होगा कि ऑर्थो डोंटिस्ट, तो इसमें देखिए ऑर्थो है और डोंटो आपका लगा हुआ है। तो देखिए डोंटो का जो रिलेशन रहता है तो ये डेंटिस्ट से आपका रहता है, यानी कि जो दांतों का इलाज करता है। और इसमें ऑर्थो दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट आपका हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा डेंटिस्ट जो कि दांतों को स्ट्रेटनिंग करता है, यानी कि उसको सीधा करता हो, तो उनको बोला था ऑर्थोडोंटिस्ट। फिर इसके बाद देखिए दिया आपका हमें ऑर्थोपेडिक दिया हुआ है। तो देखिए इसमें ऑर्थो और पेडिक आपका है। तो ये हम बोलते हैं हम लोग कि ऐसे डॉक्टर को जो कंसर्न होते हैं प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ बोन से, यानी कि जो हड्डियों से रिलोग से रिलेशन रहता है उनका यहाँ पे। अब इसमें ऑर्थोपेडिक आपका यहाँ पर है तो डॉक्टर कंसर्न होगा किससे, प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बोन से। फिर एक आपका देखिए ऑर्थोग्राफी आपका है। तो इसमें देखिए ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग से, और एक आपका ऑर्थो दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट यानी कि लिखना, और यानी कि जो ऐसा लिखता हो जो सही सही लिखे। तो ये रिलेशन इसका अलग है कहने का यहाँ पे। तो ऑर्थोग्राफी का मतलब हो गया कि द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है ऑक्सी या फिर ऑक्सी भी, ये दोनों से आपके मिल सकते हैं। तो इसका देखिए मतलब होता है शार्प से। जैसे आपका दिया हुआ है ऑक्सीमोरोन दिया हुआ है। तो ऑक्सीमोरोन है तो इसका मतलब होता है कि कंबाइनिंग टू आइडियाज दैट शार्पली कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, यानी कि दो आइडिया को कंबाइन करना जो आपस में एक दूसरे को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते होंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरोन का मतलब ये होती है। फिर एक आपका है ऑक्सीडाइज है। तो ऑक्सीडाइज का देखिए इसका मतलब होता है कि किसी सरफेस को कोरोड करना। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका पैन है। तो पैन का देखिए इसका मतलब होता है ऑल हो गया, एनी हो गया या फिर एवरी वन हो गया। तो ये बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं, डिपेंड करेगा का सेंटेंस क्या है। जैसे यहाँ दिया आपका पेनेसिया। तो पैन का आप जानते हैं कि ऑल हो गया। अब इसमें दिया हुआ पेनेसिया वर्ड है। तो इसका मतलब होता है कि अ क्योर फॉर ऑल डिजीज और प्रॉब्लम, यानी कि हर एक डिजीज का जो क्योर हो या फिर प्रॉब्लम का जो क्योर होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पेनेसिया। एक पेनेसिया आपका मान लीजिए कोई दवाई हो गया कि जो सभी चीज़ों का इलाज कर देता हो। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ पेनोरमा दिया हुआ है आपका यहाँ पे। तो इसका देखिए मतलब होता है कि ऑल अराउंड व्यू, यानी कि एक ओवरऑल व्यू जो देखते हैं हम लोग ऑल अराउंड से हर तरफ से, तो वो हो जाएगा आपका पेनोरमा। तो बोला था ना कि पेनोरमा व्यू लेते हैं तो इसका मतलब है कि जो हर तरफ से व्यू जो लेता हो देख के। फिर एक आपका अगला देखिए पैनथियज्म है। तो इसमें देखिए दो वर्ड आपका कंबाइन है इसमें। एक तो आपका है पैन और दूसरा है थियज्म। तो इसमें देखिए थियज्म आपका रहता है दैट इज गॉड से रिलेटेड रहता है, और इसमें पैन है तो इसका मतलब है कि ऑल, यानी कि सभी जो हो गया। तो इसका मतलब होता है रूट मीनिंग यहाँ पे। इसका मतलब जो सेंटेंस वर्ड का जो मीनिंग होगा कि दैट इज वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स। तो ये मतलब हो गया कि जो सभी देवताओं को पूजा करता हो तो उसको बोलते हैं हम लोग पैनथीइज्म। तो थीइज्म आपका दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं रिलेशन आपका गॉड से, और पैन है तो मतलब कि सभी से। फिर उसके बाद देखिए पेंडेमिक है। तो पेंडेमिक का देखिए इसका मतलब होता है कि जो हर तरफ फैला हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पेंडेमिक, यानी कि अफेक्टिंग ऑल। जैसे कोरोना वायरस का बात करें तो ये आपका क्या है, एक पेंडेमिक था, पूरे दुनिया में फैला हुआ था। तो पैन आपका वर्ड लगा हुआ है तो मतलब कि हर तरफ चारों तरफ, मतलब कि ऑल हो गया, हर हर जगह पे। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड आपका है इसमें पैटर है, या फिर इसमें आपका रहता है यहाँ पे पैट्री भी रह सकता है। तो इनका जो रिलेशन रहेगा मतलब जो रूट मीनिंग होता है तो वो फादर से रहेगा। जैसे वर्ड आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि पैटर्नल। तो पैटर्नल ये रहेगा आपका दैट इज रिलेटिंग टू फादर से। फिर उसके बाद देखिए पैटर्निटी दिया हुआ है। तो पैटर्निटी का देखिए ये आपका एक वर्ड आपका होता है फादरहुड से। तो फिर इसके बाद अगला देखिए पैट्रियज है। तो पैट्रियज होता है तो ये देखिए आर्च ये रूलर से होता है, और पैट्री आपका दिया हुआ फादर से, यानी कि अ मैन हु रूल्स ए ग्रुप, यानी कि एक ऐसा आदमी जो ग्रुप को रूल करता है उसको बोला जाता है पैट्रियज। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है रूट वर्ड पाथ। तो इसका मीनिंग होता है फीलिंग से या फिर इमोशन से। इसके दो मीनिंग होते हैं। तो एक आपका यहाँ पे जैसे वर्ड इसके में आपके यहाँ जैसे एंटीपैथी।
तो पैथ आपका लगा हुआ है तो इसका मतलब फीलिंग हो गया, लेकिन इसमें देखिए एंटी आपका वर्ड लगा हुआ है। तो एंटी का मतलब हो जाता है ये निगेटिव सेंटेंस बना देगा, यानी कि जो किसी के साथ लगाव रखता होगा लेकिन उसमें उसका क्या एंटी लग गया तो उसको क्या निगेटिव बना देगा। तो एंटीपैथी का मतलब होता है कि अ फीलिंग ऑफ ग्रेट डिसलाइक, यानी कि जो डिसलाइक करता हो और साथ में और बहुत ही मतलब तेज फीलिंग के साथ में। तो ये हो गया आपका एंटीपैथी का। और एक आपका इसमें देखिए अपैथी है, तो इसमें भी पैथी है लेकिन अ लगा हुआ है। तो इसका देखिए मतलब होता है कि अ लैक ऑफ फीलिंग और इंटरेस्ट, यानी कि जिसमें फीलिंग का लैकनेस दिखने को मिले या फिर उसमें इंटरेस्ट ही ना हो, तो उसका मतलब होता है अपैथी। तो इन दोनों में आप लोग फर्क देखना है, एंटीपैथी और अपैथी में। एंटीपैथी का मतलब होता है कि ग्रेट डिसलाइक का, यानी कि फीलिंग ऑफ ग्रेट डिसलाइक। और ये आपका अपैथी है, इसका मतलब होता है कि जिसमें फीलिंग ही ना हो। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है इम्पैथी। इम्पैथी है तो इसमें भी पैथी आपका वर्ड है और इम लगा हुआ है। तो इम्पैथी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर्स फीलिंग, यानी कि जो दूसरे को अनदर जो दूसरे के जो फीलिंग होता है उसको समझ सके, या फिर उसके पास ये हुनर होती है कि वो दूसरे के जो फीलिंग्स होते हैं उसको समझ सके, तो इसको बोलते हैं हम लोग इम और पैथी। तो पैथी वर्ड आपका फीलिंग्स है और इम लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसी के साथ रहेगा। फिर इसके बाद देखिए अगला आपको यहाँ पे दिया हुआ है पेंट है, या फिर पेंटा भी आपका रहता है। तो इसका देखिए मीनिंग रहेगा, रूट मीनिंग होता है 5 से, यानी कि 5 से। जैसे दिया आपका पेंटागन, तो पेंटागन का देखिए मतलब होता है कि एक ऐसा शेप जिसमें कि 5 एंगल और 5 साइड होते हैं। फिर अगला देखिए पेंटाग्राम आपका दिया हुआ है। तो पेंटाग्राम देखिए बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग कि जिसमें कि 5 पॉइंटेड स्टार होते हैं फॉर्मली, कि जिसे हम लोग एक सिंबॉलिक फिगर के रूप में यूज करते हैं मैजिकली में। तो ये सब आपका रिलेशन पेंटा मतलब 5 से ही रिलेशन आपका रहेगा, तो आप लोग आराम से मीनिंग निकाल सकते हैं रूट वर्ड देखते ही। फिर इसके बाद देखिए आपका दिया हुआ इसमें पेंटाथलॉन आपका दिया हुआ है इसमें। तो देखिए पेंटाथलॉन का मतलब होता है यहाँ पे कि एन एथलेटिक कॉन्टेस्ट दैट इंक्लूड द 5 इवेंट्स, यानी कि एक ऐसा एथलेटिक कॉन्टेस्ट जिसमें कि 5 इवेंट होते हैं, उसे 5 इवेंट पूरा करने होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेंटाथलॉन। तो इस तरह के वर्ड आपको बहुत जगह मिलेंगे, जैसे पेंटाथलॉन, हेप्टाथलॉन, या उसके अलावा ऑक्टाथलॉन। तो कोई भी जो रहेगा पहले आपके रहेंगे तो उसमें आपका रहेगा जैसे रूट वर्ड रहेंगे जो भी यहाँ पे पेंटा है तो 5 से और ओक्टा है तो 8 से, यानी कि जो एथलीट रहेगा वो कॉन्टेस्ट करता है जिसमें कि 5 इवेंट्स रहेंगे। इसी तरीके से ऑक्टाथलॉन रहेगा तो उसमें 8 इवेंट्स रहते हैं। तो आपको इसी को पकड़ना है यहाँ पे। तो देखिए इसी तरीके से हम लोग आगे भी जो है रूट वर्ड को कंटिन्यू करते चलेंगे हम लोग। तो आई होप कि ये सारा चीज़ जो है आपको पसंद में आया होगा। तो पसंद आया होगा तो आप लोग भी जो है इसी तरीके से स्टडी करते रहिए अच्छे से, हम आपको पूरा इंग्लिश आपका हम खत्म करा देंगे। तो आई होप कि अब ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रहे होंगे। और देखिए आप लोग जो है इसी तरीके से कोऑपरेट करते चलना, क्योंकि देखिए रूट वर्ड जो है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि रूट वर्ड जब तक आप लोग नहीं समझिएगा तो इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का, इडियम्स एंड फ्रेजेस का हो गया, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए जो है सबसे पहले हमने यही vocab को पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है, ताकि जो है आपको क्लियर हो जाए। और वर्ड अगर मान लीजिए कहीं पे मिलते हैं आपको ग्रामर के या फिर कोई भी चीज़ का, तो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो आगे चल के। तो इसीलिए जो है हमने पहले ये लिया हुआ है आपका कि पहले vocab का पोर्शन रूट वर्ड के साथ हम लोग आपका करा देंगे। इसके बाद हम लोग सारी चीज़ों को एक एक करके स्टडी करते चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।